अब चादर फादर के पास जा नहीं रही औरतें, अब सारी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना बेटा, अपना भाई, अपना मान के चल रही हैं, अपना भगवान मान के चल रही हैं। अब चादर फादर के लग गए ताले और पड़ गए खाने के लाले। अब लालों से टारगेट बना धीरेन्द्र शास्त्री। तो आस्था माँ जी, जिस तरह से जो ये शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, युवा हैं, अभी बच्चे हैं और तमाम जो है उनमें विद्वता है, इसी तरह से जो आप जो है मथुरा में चले जाएं तो देवकी नंदन शास्त्री हैं, कथावाचक हैं, और अनिरुद्धाचार्य हैं कथावाचक। तो वो अपने उनके पांडाल में लाखों लोग जो है उनका प्रवचन सुनते हैं। तो कल के लिए वो युवा हैं, आप जो है अलग जगा रहे हैं, आप समाज सेवी भी हैं और मुखर होकर के जो है सनातन की बात करते हैं। कल के लिए आपको भी कुछ इस तरह से टारगेट किया जाए, क्या आप लोग डरते हैं? क्या आप भी डरती हैं? ये देखो भैया, मेरे साथ शिव और ये शक्ति, ये माँ कालका और ये भोलेनाथ, शिव और शक्ति मेरे साथ चलती हैं। डरती मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। मैंने मरना है जिस दिन, मेरा टाइम निश्चित है, ना एक पल कम ना एक पल ज़्यादा। मैं सांस अगर चाहूँ तो भी नहीं ले सकती। जब मेरी मौत मेरे मरने से पहले निश्चित हो गई थी, डरना करा। मरना है तो अपने धर्म के लिए मर रही हूँ ना। गर्व महसूस हो रहा है भगवे पर कि मैं भगवाधारी हूँ और भगवे में मरूंगी, मुझे सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होगा। तो डरना, मैं तो हिंदुओं जो सेकुलर बने हुए हैं ना, जो चाटुकार है, जो वो कहते हैं ना भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद कर दिया, भारत के गद्दारों ने। मेरे भारत के टुकड़े हजार ना होते, मेरे भारत के टुकड़े हजार ना होते अगर मेरे भारत में जयचंद जैसे गद्दार ना होते। उठो धरा के वीर सपूतों, माँ ने तुम्हें पुकारा है, कह दो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जागो तो एक बार हिंदुओं, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, नारी थी पर हार ना मानी, चमक गई तलवार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। अब जागने का वक्त आ गया और बहुत बहुत प्यार साधुवाद जो हिंदू मेरे जाग गए हैं, आज खुले में गमछे पहनकर, खुले में भगवे पहनकर, खुले में टीके लगाकर, छाती पे हाथ मार के कहते हैं हाँ मैं सनातनी हूँ, आओ किसी के बाप में दम है तो। वाह मेरे शेरों वाह, लगे रहो ऐसे ही। तो आस्था माँ जी, आप देखते होंगे कि चाहे किसी भी किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, अपने घर के अंदर में वो आस्था मानता है, सनातन को जो है नमन करता है, लेकिन एक तुष्टीकरण का एक बीज ऐसा है कि जो तुष्टीकरण का बीज जो है उनको एक कॉमन बनाने के चक्करों में जो है वो सनातन का भी ये के प्रति जो है इस तरह से बात बोल देते हैं जो कि अभद्र होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की जो किसी दूसरे कम्युनिटी को या अपनी वोट बैंक साधने के लिए सनातन की जो है बुराई करना, उनके प्रति अभद्र भाषा बोलना, सनातन के जो अलग जगह रहे हैं उनके प्रति जो है गलत बात बोलना, उनकी जो है बुराई करना, क्या उससे उनका जो है हित उनका सध सकता है या उनको कुर्सी मिल सकती है? क्या वो वोट बैंक तलाशते हैं आपको? तो आपको क्या लगता है? देखिए, हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और एक बात बता दूं कि जो सनातन का विरोध कर रहा है वो बीजेपी में कभी नहीं आ सकता, ये भी बात याद रखना। योगी जी उठाकर मेरे बलडोजर वाले बाबा, अब एक कल मैं देख रही थी, एक मौलवी जी बोल रहे थे कि ये क्या बात हुई कि योगी जी बलडोजर चलवा देते हैं और हमारे समुदाय पर भी क्यों चलाते हैं? भैया पत्थर कौन फेंकता है? हिंदू को कभी पत्थर मारे देखा? हिंदू को कभी गोलियां चलाते देखा? भैया जो पत्थर फेंकेगा, जो दूसरे का नुकसान करेगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, बुलडोजर तो उसी के घर में चलेगा ना। तो दिक्कत काहे मान रहे हो? पत्थरधारी बंद कर लो। ये जो बदतर हूरों का सपना देते हो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे तुम मदरसों में बढ़ाकर तुम पढ़ाते हो कि तुम अपने उसके लिए करोगे, इस्लाम के लिए, तो तुम्हें बदतर हूरें मिलेंगी, शबाब शराब मिलेगा। अरे वाह मौलवी साहब, अपने बेटे को तो कभी पत्थर पकड़ा के नहीं भेजा। क्या उसका दिल नहीं करता बदतर हूरों के पास? आप कभी पत्थर नहीं चलाए मौलवी जी? क्या आपका दिल नहीं करता बदतर हूरों के पास जाने का? अरे आपका भी करता होगा। एक बार आइए, पत्थर चलाइए योगी बाबा की नगरी में, है ना। बच्चों को मत भेजिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, दूसरों के बच्चों को मत बगलाइए, दूसरों को बच्चे को मत गलत शिक्षा दीजिए, बदतर हूरों वाली बात मत बतलाइए। एक मैंने बोलता देखा, अरे वो उनका बदन इतना पतला होता है कि हाथ लगाओ तो खून निकलता है, वो पानी पिए तो पानी दिखता है। वाह
वाह, अपने बेटे को भेजिए। अगर नाती पोते आपके तो वैसे 15-20 25 बच्चे होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर 4-5 बीवियाँ आपकी तो 50-60 बच्चे होंगे। प्लीज़ इन छोटे छोटे बच्चों को दूसरों को मत खराब कीजिए। एक बार अपने बच्चों को भेजिए, पत्थर मार के आए। ठीक, आप अपने बच्चों को भेजिएगा, अपने रिश्तेदारों को बच्चों को भेजिएगा, फिर उनको बदतर हूरों के पास जाने का मौका मिलेगा। और बदतर हूरें बहुत प्यार से उनको रखेंगी, क्योंकि आप कहते हैं ना शराब शबाब की नदियाँ बहती हैं, तो वो शराब शबाब की नदियों में डुबकियाँ लगाएंगे। याद रखना, किसी को ख़राब करना बहुत आसान होता है, किसी के लिए अच्छा सोचना बहुत आपके लिए मुश्किल है। तो दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, वो भी बच्चे किसी की जान है, चाहे वो मुसलमान ही हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं ना। दूसरे के बच्चों को टारगेट मत कीजिए। अगर फ़ौज में भर्ती कराना है ना, तो पड़ोसी का बच्चा मत देखिए, अपना बच्चा देखिए कि मेरा बच्चा फ़ौज में जाएगा। अगर मेरा बच्चा देश के लिए शहीद होता है तो हो जाए ना, क्या दिक्कत है। पर ये बदतर हूरों वाला सपना मत दिखाइए, फेल हो गया। या यूपी में तो भाभा की नगरी में तो फेल ही फेल है। अस्थमा जी, जैसे देखा होगा आपने कि पूरे का पूरा विपक्ष, तथाकथित बड़े बड़े नेता तथा बड़े बड़े धर्मगुरु सब यही बात कह रहे हैं कि जैसे अस्थमा जो है इसने जो है मुखर होकर बोल रही हैं, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतना मुखर हो गया, तमाम जितने में साधु संत जो है यहाँ सनातन की बातें जो कर रहे हैं ना, जब से योगी और मोदी जी आए इनके हौसले बढ़ गए हैं, ये इनके इशारे पे बोल रहे हैं। तो क्या कहना? देखिए भैया, मैं एक बात बता दूं, अब ये ना, अब इनका बस नहीं चल रहा, अब इनके हलक से पानी नहीं उतर रहा। कोई कहता चाय पी लो, वो कह रहे नहीं गला पक गया। अब इनका वो हाल होगा जो मैंने अब शाहरुख खान के लिए बोला था, ओ मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। भैया इनके दिल टूट चुके हैं, सनातन जाग चुका है, सनातन सरोपरि है, सनातन धर्म का ना कोई विनाश कर सकता है ना कभी हो सकता है। सनातनी एक एक बच्चा छोटा छोटा, अरे हमारे में तो छोटे छोटे बच्चे ग्रंथ पढ़ देते हैं, है ना। ये बात क्या करेंगे। हमने एक बात बताओ, आपको पता होगा जब उड़न खटोले चलते थे, याद है आपको कि उड़न खटोले चलते थे, हवाई जहाज कहाँ से बने? वहीं से तो बने। ये कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? ये सनातन। अरे तुम सनातन में, मैं खुले में चैलेंज करती हूँ, जिसके अंदर दम है सनातन को जानने का, या जो कहता है कि मैं चमत्कारी हूँ या मेरे धर्म में चमत्कार है, कोई भी धर्म तो खैर एक ही है सनातनी, कोई पंथ कोई वो चाहे, तो भैया खुले में चैलेंज है, तुम्हारे 2 चमत्कार, मेरे बाबा के 10 चमत्कार, 8 ज़्यादा दिखाएंगे। आओ, खुले में चैलेंज है, खुले मैदान में बात हो। जो बुजदिल, सिर्फ बुजदिल लोग बोल सकते, कर कुछ नहीं सकते, ये करके दिखा रहे हैं। ये जनता, एक बात बताओ, मुझे आपसे कोई दुख होगा तो मैं आपको कभी फ़ोन करूंगी, कभी बात करूंगी, कभी बाइट दूंगी? नहीं ना। जब मुझे पता लगेगा ये मेरा भाई है, ये मेरे लिए खड़ा, मैं 50 बार आपके पास। क्यों जा रही जनता इसके पास? तुम्हारी मम्मी क्यों जा रही, तुम्हारी अम्मी क्यों जा रही? पाकिस्तान से लोग आ रहे, क्यों आ रहे? क्योंकि इसके अंदर शक्तियां भगवान की हैं। ये राम भगत है, ये हनुमान भगत है। जाकी वो कहते हैं ना क्या चौपाई वो बोलते थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं। आप कहते हो ना नहीं है, मैं कहती है, पर तुम्हारे कहाँ दर्द है? हम भावना जैसे वो तो मैंने बोल दी थी, है ना। तुम्हारे अंदर कहाँ दर्द है? हम सनातनी इसको मान रहे हैं, हम पूरी दुनिया इसको मान रहे हैं, तो तुम्हारे कहाँ दर्द हो रही है भाई? काहे तुम्हारा मतलब लूज मोशन? 2014 से पहले आप सनातनी नहीं थे और आप व्याख्यान नहीं करते थे या अकल कह रहे हैं? अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री के लिए लोग कह रहे थे ना पखंड करते हैं। भैया मैं तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री को पूरे वर्ल्ड में मशहूर करने का, और टीवी चैनल वो एक लड़की को, सुहानी बेचारी को बुला कर कि ऐसे होता है, वो माइंड रीडिंग है। अरे ये तो तुम्हें पंडाल से पता नहीं किसको आवाज़ दे दे कि ये कलर का स्वेटर पहना। अब लोग कह रहे हैं ओहो, वो जिसको बुलाते हैं ना वो फेसबुक पे, हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री के पास इतना टाइम है कि वो सब लोगों की फेसबुक, इंस्टाग्राम। अरे शर्म करो चाटुकारो, शर्म करो। मैं यही कहना चाहती हूँ। तो आप समाज भी देखते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, जिस तरह से इन पे लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है जादू टोना करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं। क्या आपने जो है मज़ारों में या चादर फादर या कैंडल में आपने वहाँ भी देखा कहीं ये भी झाड़ फूंक होता है? आपने भी देखा कभी समाज में जो है? आप तो अरे उनकी दुकानदारी बंद हो गई है ना। आगे ये महिलाएं जाती थी, वो फांडा ही हमारे में कहते हैं, हाथ होला करना, कुछ करना, कमीजों के अंदर, सलवारों के अंदर
हाथ जाने बंद हो गए तो दिक्कत तो आ गई यहाँ। अब चादर फादर के पास जा नहीं रही औरतें, अब सारी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना बेटा, अपना भाई, अपना मान के चल रही हैं, अपना भगवान मान के चल रही हैं। अब चादर फादर के लग गए ताले और पड़ गए खाने के लाले। अब लालों से टारगेट बना धीरेन्द्र शास्त्री, ठीक है ना। अब जो हुलुलिया, अब लोगों को समझ आ गई हुलुलिया वाला भी खुद बलात्कारी है ना। उसने औरत के साथ बलात्कार के जेल भी गया है वो। तो इनकी दुकानें बंद हो गई। अब इनके मैं कहती हूँ सुनो, मज़ार पर चादर चढ़ाने वालों हिंदुओं, हम कहते हैं ना कि हम मंदिर में, लोग कहते हैं कि मंदिर में, मुझे हिंदुओं ये बताओ कि मंदिर में कभी कोई मुसलमान आया है? तुम्हारे गुरुद्वारा साहिब में कोई मुसलमान आज तक आया है? कभी नहीं आता। ये हिंदू मज़ार चढ़ाने जाते हैं तो मुसलमान कहते हैं तुम्हारे हिंदू आते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मुसलमान भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, मेरा कोई भी हिंदू भाई आए, कोई मेरी बहन आए चादर चढ़ाने, इतने जूते मारो, इनका पिछवाड़ा लाल कर दो कि आज के बाद ये तुम्हारी मज़ार के पास से भी ना निकले। खुली छूट है। हम कभी आपसे लड़ने आ जाए, कभी आपका विरोध करने आ जाए तो भैया हमारा सर कलम कर देना। आप दरगाह पर आने वाले हर हिंदू के इतने जूते मारो कि साला हिंदू आज के बाद तुम्हारी दरगाह पे जाना ये नाक रगड़ना। अरे पता नहीं, अपने तुम्हारे घर में मंदिर, अपने पूर्वजों को तुम पूज नहीं सकते। हमारे धर्म तो इनका है नहीं। हमारे पंथ में बताया गया है कि मंदिर नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना, ये सेकुलर है। तो मैं तो कहती हूँ कि भाई कहते ये क्यों आते हैं? तो मैं तो कहती हूँ अगर आते हैं तो जूते मारो, गद्दारों को जूते मारो। ये गद्दार है जो अपना धर्म छोड़कर तुम्हारे वहाँ जा रहे हैं, है ना, मजहब में जा रहे हैं। तो मजहब वालों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने सनातनी तो कोई आएगा नहीं भैया, सही बताऊँ, अगर कोई आ रहा है तो उसको जूते मारो।